हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वृत्ताकार जब किसी वृत्ताकार कुंडली ये वृत्ताकार कुंडली है। जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वृत्ताकार कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। ठीक है, तो हमें वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ये केंद्र है इसका, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। और ये यदि मान लीजिए ये कागज़ के तल में स्थित है तो इस क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत होती है। ठीक है, यानी अगर ये मानते हैं कि ये कुंडली जो है कागज़ के तल में स्थित है तो इसकी जो दिशा होगी वह कागज़ के तल के लंबवत होगी। ठीक है, और ये धारा दक्षिणावर्त है। धारा कैसी है? दक्षिणावर्त है। तो दक्षिणावर्त में बह रही है तो क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी। ठीक है, इधर होगी। अगर वो दक्षिणावर्त होगी उसका दिशा धारा की, तो उसका क्षेत्र जो होगा वह कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा। परंतु ये धारा वामावर्त हो जाएगी तो यही जो है कि कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। माना किसी तार को आर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कोई तार था, उसको मोड़ करके वृत्ताकार बनाया गया है और इसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा समझिए फिगर को। ये 1 मीटर का तार है, सॉरी 1 मीटर नहीं है, मतलब कि आर मीटर त्रिज्या का तार है जो वृत्ताकार कुंडली के रूप में बनाया गया है, जिसमें आई एम्पीयर धारा प्रवाहित की जा रही है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसके लिए कुंडली की परिधि, ये जो कुंडली के चारों तरफ क्या परिधि, इसमें अनेक हम लोग क्या करेंगे, अल्पांश मान लेंगे, थोड़े थोड़े भागों में करके डेल्टा एल, फिर ऐसे डेल्टा एल कर करके क्या करेंगे, लेंगे इसको। तो इसके अल्पांश जो इसमें डेल्टा एल है, यह डेल्टा एल जिसकी लंबाई है इस अल्पांश की, तो इसे हम लैप्लास के नियम से निकाल लेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र का नियम या लैप्लास का नियम। ठीक है, तो इसमें अब डेल्टा एल के कारण बिंदु केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अल्पांश डेल्टा एल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये पीछे सूत्र हम लोग पढ़ करके आए हैं कि डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपन आर स्क्वायर या 90 डिग्री। यहाँ थीटा का मान दिया है 90 अंश और सूत्र में थीटा था, और साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा, समीकरण नंबर 1 हुआ। इसके बाद केंद्र ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए। अब ये तो डेल्टा वी इन डेल्टा एल के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गया। अगर कुल निकालना है तो डेल्टा एल करके सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर सिग्मा डेल्टा वी, सिग्मा मतलब सभी चुंबकीय क्षेत्र का योग उस वृत्ताकार कुंडली पर। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा बाहर हो जाएगा, डेल्टा बी का मान समीकरण 1 से रख दिया गया। इसके बाद v बराबर ये इस इतना हुआ आई आर स्क्वायर और ये सिग्मा डेल्टा एल। अब सिग्मा डेल्टा एल यहाँ क्यों आया, इसको देखिए। जो सिग्मा डेल्टा एल है, ये सिग्मा डेल्टा एल, अब डेल्टा एल वृत्ताकार कुंडली है तो हमने इतने भाग का डेल्टा एल लिया है, ऐसे फिर छोटे भाग का डेल्टा एल लेंगे, फिर ऐसे थोड़े भाग का डेल्टा एल लेंगे, तो सबको जब जोड़ देंगे सभी लंबाई तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। तो ये सिग्मा मतलब सभी छोटे छोटे पार्टों का योग, सबको जोड़ लेना होता है। तो यहाँ पर सिग्मा डेल्टा एल लिखा गया। इसके बाद यहाँ पर इसको 2 पाई आर, सब वही है, यहाँ पर 2 पाई आर लिखा गया। अब 2 पाई आर क्यों लिखा गया, देखिए सिग्मा डेल्टा एल ये पूरा जो है एक वृत्त की परिधि को बता रहा है, यानी हमने सबको जोड़ा डेल्टा एल करके पूरे हमने वृत्त पर चला, तो वृत्त पर चला तो वृत्त की परिधि हो गई, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, इसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए 2 पाई और 4 पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 बचेगा केवल। ठीक है, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको आप लिख के देख लीजिए, म्यू जीरो 4 पाई इंटू आई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई आर। ये 2 पाई से ये कटेगा, यहाँ 2 बचेगा केवल, और यहाँ पर आर एक है, यहाँ पर 2 आर है तो एक आर बचेगा। तो क्या बचा ऊपर, म्यू जीरो आई ऊपर बचा और नीचे 2 और एक आर यहाँ बचा, तो 2 आर। तो यही चीज़ यहाँ पे आई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब यदि कुंडली में n फेरों की संख्या हो, कुंडली में अगर फेरों की संख्या n हो, कई बार तार लपेटा गया हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इस सूत्र में n लगा देंगे। अब n लगा देंगे, n लगाने का मतलब क्या है कि ये जो सूत्र आया, ये सूत्र क्या है कि संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे इसके पूरे धारावाही चालक में, पूरी कुंडली के लिए। अब यहाँ पर n फेरों के लिए, यानी कुंडली में जितने फेरे होंगे उनको इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे n की जगह लिख करके। ठीक है, ये देखिए हम लोग एक सूत्र यहाँ पर और बनाए हैं। वो जो सूत्र बना हुआ है ये किस लिए बना है, ये फार्मूला में यूज होता है मान रख करके हल करने के लिए, तो इसलिए इसको फार्मूला बोले। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्वेश्चन में ये वाला सूत्र वहाँ पर यूज होता है, इसे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये यहाँ पर देखिए म्यू जीरो 4 पाई लिखा गया, 2 पाई लिखा गया, यानी हमने इसको यहाँ समझिए आप, म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपान आर स्क्वायर, 2 आर 4 पाई इंटू 2 आर। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई से कैसे, 2 पाई बचेगा। ठीक है, म्यू जीरो 2 पाई, यहाँ एन आई ये कैंसिल हुआ, ये अब ये इसमें 2 पाई कैंसिल करेंगे तो म्यू जीरो बचेगा और एन आई और 2 आर बचेगा, यही बाकी कैंसिल हो जाएगा सब इसमें। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बचेगा 2 बचेगा, तो 2 आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद यह इसका मान होता है 10⁻⁻7 और इतना ये सूत्र बन जाएगा फिर। ठीक है, इसको ऐसे समझिए फिर से, देखिए ये सूत्र है म्यू जीरो एन आई और अपान 2 आर है बी बराबर, यही है सूत्र। अब इस सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपान आर लिख सकते हैं। कैसे, इस सूत्र को कितना लिख सकते, देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो ये अब क्या बचा, यहाँ बचा म्यू नॉट एन आई अपान 2 आर बचा, तो ये इतना बच जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया और इसका मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। नोट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये हमने आपको समझाया पहले, किधर होगी, वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा लेक्चर। धन्यवाद।